क्या क्या तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर क्या क्या लिखेंगे, वो सूची भी याज्ञवल्क्य जी ने और भरद्वाज जी को बताई। रामचरितमानस ही नहीं, करिष्यति च रामस्य नखोत्सव मनोहरम, ध्यान से सुनो, करिष्यति स रामस्य नखोत्सव मनोहरम विराग दीपिनी नाम बरवाच सुमंगलम। गोस्वामी जी श्री राम लला नैछू का भी प्रणयन करेंगे। नैछू जानते ना? नहीं जानते नैछू? यदि नैछू की विधि का ठीक से दर्शन करना हो तो बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारिए। वहां विवाह मंडप में जाने के पहले श्री रघुनाथ जी के नैछू होता है, नौनिया वो श्री रघुनाथ जी के नख का कर्तन करती है। तो नखच्छेदन विधि गोस्वामी जी को इतनी प्रिय लगी कि उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, श्री राम लला नैछू। नख काटरी नौनिया लिखा है। तो रामलला नैछू लिखा, वैराग्य संदीपनी लिखी, वरवे रामायण लिखा और श्री जानकी मंगल, श्री पार्वती मंगल लिखा। पार्वती जानकी नामना रामाज्ञा भक्तिवर्धनी, रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी। वरवे रामायण, रामलला नैछू, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न लिखा। दोहावलीम कविताख्याम राम गीतम कथानकम कृष्ण गीतम मानसंच पत्रिम विनय संज्ञकाम। दोहावली, कवितावली और गीतावली और कृष्ण गीतावली और पत्रिम विनय संगीताम संज्ञकाम, विनय पत्रिका, ये 12 ग्रंथों के नाम श्री याज्ञवल्क्य जी ने गिनाए हैं कि भविष्य में तुलसीदास जी के द्वारा 12 ग्रंथ लिखे जाएंगे। ये 12 ग्रंथ कैसे हैं? बोले, सुखदम सर्वजीवानाम संसार तिमिरापहम राम धाम प्रदम भव्यम मंगलानाम सुमंगलम। ये सब जीवों को सुख देने वाले हैं, संसार के अज्ञानांधकार को दूर करने वाले हैं, राम जी के धाम को प्रदान करने वाले हैं और मंगलों को भी मंगल देने वाले हैं। मंगलानाम सुमंगलम। इतना ही नहीं, ये श्लोक तो, आगे का श्लोक तो लिखने के योग्य है। बृहद रामायण रामचरितमानस महात्म्य का समस्त मंत्र शास्त्रस्य यंत्र मंत्र प्रविस्तरम स्थापयामास गोस्वामी पत्री विनय मध्यतः। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं सभी मंत्र, यंत्र और तंत्र शास्त्र को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में स्थापित किया है। अद्भुत है। विनय पत्रिका के जो दंडक हैं वो अपने आप में अद्भुत है। सर्व मंत्रमयम काव्यम, गोस्वामी जी का संपूर्ण काव्य मंत्रमय। सर्वम मंत्रमयम काव्यम साधकानां सुसिद्धिदम सत्यम सत्यम मुनिश्रेष्ठ सद्य सिद्धि प्रदम कलौ। ये सत्य है भरद्वाज, ये कलयुग में शीघ्र सिद्धि को प्रदान करने वाला है। कुल रामायण कितने हैं? वैसे तो शतकोटिभ्र विस्तरम है, पर यहां महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं 10 सहस्रम श्रीमद रामायणम मुने संख्याम विरहितम चान्यत सर्वम काव्यम करिष्यति। माने 10,000, 10 कम 10,000 अर्थात 9,990, 9,990 रामायण जी की संख्या है।
और ये संपूर्ण 9990 रामायण का सार सर्वस्व रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी जी प्रकट कर देंगे। इतने रामायणों के भावों को गोस्वामी जी भाषा ग्रंथ में निबद्ध कर देंगे। यद्यद भाषा कृतम काव्यम रामचरित्र संयुतम भाषा रामायण शैव पठनात् श्रवणान् मुनेः। कहते हैं जो जो भाषा काव्य हैं जो राम जी के चरित्र से युक्त हैं उनके भी पठन से वही लाभ होता है। जो सद्यः पवित्र कर देने वाले हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि कराने वाले हैं, इसलिए अत्यंत आदर पूर्वक श्री रामचरितमानस का श्रवण करना चाहिए। और एक विशेष बात लिखी है श्री रामचरितमानस के महात्म्य कि कई बार अनुष्ठानों में गुरु शुक्र के अस्त का विचार किया जाता है कि गुरु जी अस्त हो गए, शुक्र ग्रह अस्त हो गए, उदित हो जाएं, फिर वो वृद्ध तो नहीं है, बाल तो नहीं है, क्षीण तो नहीं हो रहे हैं। ये सब विचार ज्योतिषी लोग करते हैं। लेकिन यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि रामचरितमानस ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, इसमें शुक्रोदय और गुरु उदय का विचार नहीं करना है। गुरु अस्त हो गए हैं, शुक्र अस्त हो गए, इसका भी विचार करना नहीं है। ये तो जैसे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ठीक इसी प्रकार से ये सदा सेव्या श्रीमद् रामायणी कथा, ये रामायण की कथा सदा सेव्या है। इसमें किसी गुरु शुक्र अस्तादि का विचार नहीं है। 9 दिन तक करना चाहिए। किस महीने में करना चाहिए नियम पूर्वक? तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि बैसाख, अगहन और श्रावण ये 3 महीना ज्यादा श्रेष्ठ हैं। नवान्हा खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम अथवा माधवे विप्र मार्गशीर्षे च श्रावणे। माधवे का अर्थ है बैसाख महीना और मार्गशीर्ष माने अगहन और श्रावण। इसमें कौन सा महीना चल रहा है? और केवल 9 दिन का अवसर हम लोगों को नहीं मिल रहा है, हम लोगों को तो 3 महीने का अवसर, राम कथा श्रवण का 3 महीने का अवसर हम लोगों को भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है। आश्विन के महीना में, फाल्गुन के मास में भी इसका महात्म्य है विशेष, शुक्ल पक्ष में विशेष महात्म्य है। और महाराज जी कुछ बात ऐसी लिखी है कि उसको सुनकर के आप लोगों को कुछ ऐसा भी मन में आ सकता है कि ये दक्षिणा वाली बात इसमें क्यों लिखी है। लेकिन पुराने ग्रंथों में किस कृत्य की क्या दक्षिणा होनी चाहिए ऐसा भी कर्मकांड के ग्रंथों में वर्णित है। आचार्य की दक्षिणा क्या, ब्रह्मा की, होता की, उद्गाता की, ऋत्विक की क्या दक्षिणा, व्यास की क्या दक्षिणा, ये सब दक्षिणा निश्चित है। तो दक्षिणा भी लिखी वही है, लेकिन यहाँ जो दक्षिणा लिखी है वो दक्षिणा हम आज बोल देंगे तो जो दक्षिणा वाले व्यास हैं उनको बड़ा घाटा हो जाएगा। अब तो लाखों लाख रुपए लोग तय करके कथा कहने के लिए जाते हैं, और इसमें तो लिखा है कि वक्ता को 200 रुपया दक्षिणा देना चाहिए। है क्या? हाँ, 200 रुपये दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन इसमें भी आप लोगों को हंसने की जरूरत नहीं है भैया। जिस जमाने में उन्होंने याज्ञवल्क्य जी ने कहा भरद्वाज जी को, उसमें स्वर्ण मुद्रा चलती थी, तो 200 सोने के सिक्का देना चाहिए। अब आज के हिसाब से 200 सोने के सिक्का का हिसाब लगाओ, क्या एक सिक्का कितने का आता है? हमको तो पता नहीं कितने का आता है। 10-20 हज़ार का तो आता होगा। कितने हैं? कितने का? 60,000 का। अरे आश्चर्य, ये बोल रहे हैं, इनकी बात प्रमाण है भाई। 60,000 का बता रहे हैं एक सिक्का सोने का आता है। ले रावत जी बोल रहे कम से कम। अच्छा सुना, 60,000 का एक सिक्का। तो वर्तमान मुद्रा में 200 रुपए की, 200 स्वर्ण मुद्रा की क्या कीमत हुई?
हैं? क्या भाई देखो, झूठी गणित हो तो ये जाने, हम गणित पढ़े नहीं हैं, ये लोग लगा रहे हैं। कितना कितना हुआ? 1,20,00,000। इतनी दक्षिणा तो कोई नहीं ले रहा है भारत में। और पूज्य श्री मुरारी बापू जी तो ऐसे वक्ता हैं इस देश के, श्री रामचरितमानस के, कि जो तुलसी दल भी नहीं लेते व्यासपीठ से, कि तुलसी दल भी उठाकर ले लें। पुष्प माला भी नहीं पहनते, पुष्प भी गिने चुने पुष्प चढ़ाते हैं। और जैसे खाली हाथ वे आते हैं, ऐसे ही खाली हाथ वे जाते हैं। एक बात उन्होंने कही थी, बहुत अच्छी लगी हमको। बोले हमारी जेब में पैसा तो नहीं है, पर दुनिया के बड़े बड़े पैसा वाले हमारी जेब में हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। पैसा नहीं है हमारी जेब में, एक बात तो सही है, पैसा वाले उनकी जेब में है। तो ये कथा भी लिखी हुई है। हाँ, अरे ये बात सुन लो, अभी हम थोड़े चूक गए बोलने में। साल भर राम कथा सुने तो 200 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा। साल भर व्यास को वर्ण करके 1 साल के लिए कथा सुना दो तो 200 स्वर्ण मुद्रा। वार्षिके 200 दद्यात् 30 दद्याच्च मासिके। और 1 महीने की कथा हो तो 30 रुपया दक्षिणा। और 9 दिन की कथा हो तो नवाहनेच तथा विप्रो दद्याच्च पंचविंशति, 25 रुपया दक्षिणा। अन्यथा कुरुते यस्तु नतस्य फल भाग भवेत। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि ये जो 3 महीने की कथा है, इसकी एक ही दक्षिणा है कि आप लोग ईमानदारी से कमर कस के भजन में लग जाइए। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए, आपको द्वारा इस दुख में संसार में ना आना पड़े, ऐसा सुदृढ़ संकल्प लेकर आप भगवत भजन में लग जाइए। क्यों गोस्वामी जी की घोषणा है, बारी मथे घृत होए वरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। आप लग जाइए उसमें। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल